अगर हमारा कोई ट्रैक्टर 8 लाख का हमें मिल रहा है, उसकी कीमत प्रेजेंट टाइम में 8 लाख की है, तो दोस्तों ऐसे समझिए कि आपको वो ट्रैक्टर 4 लाख का मिल सकता है। किसी रोटावेटर की कीमत अगर दोस्तों 3 लाख या फिर 4 लाख रुपए है, दोस्तों आप ऐसे मान के चलिए आपके वो 2 लाख या 2.5 लाख तक का पड़ सकता है और इससे और कम का भी आपको पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे इस योजना को ले सकते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताने वाला हूं जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए एकदम वरदान साबित होगी। क्योंकि दोस्तों जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो किसी भी तरह से ना ही ट्रैक्टर खरीद पाते हैं, ना रोटावेटर खरीद पाते हैं, और ना ही थ्रेसर खरीद पाते हैं, ना कंबाइन खरीद पाते हैं, और ना ही किसी तरह का ड्रोन सिस्टम खरीद पाते हैं। तो सरकार ने एक ऐसी योजना आपको बनाकर तैयार की है जिसमें आपको 50% सब्सिडी पर आप ये सभी वाहन खरीद सकते हैं, सभी इंजीनियरिंग खेती की टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं और दोस्तों आप बड़ी अच्छी से लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इसे किराए पर अगर उठाते हैं, यानी दोस्तों आपने अपना एक सेंटर खोल दिया और खोलने के बाद उसमें आपने सभी मशीनिंग लाकर रख ली, ट्रैक्टर, फिर हैरो या फिर ट्रॉली या फिर रोटावेटर या ड्रोन, और उसके बाद दोस्तों आप उसे किराए पर खोलते हैं, तो दोस्तों आपके लिए सरकार 40% से लेकर 80% तक की दोस्तों सब्सिडी देती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को जरूर वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों बहुत ही ज्यादा काम की योजना है सभी किसानों के लिए। अब दोस्तों हम अपनी योजना की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान के चलिए अगर हमारा कोई ट्रैक्टर 8 लाख का हमें मिल रहा है, उसकी कीमत प्रेजेंट टाइम में 8 लाख की है, तो दोस्तों ऐसे समझिए कि आपको वो ट्रैक्टर 4 लाख का मिल सकता है। किसी रोटावेटर की कीमत अगर दोस्तों 3 लाख या फिर 4 लाख रुपए है, दोस्तों आप ऐसे मान के चलिए आपके वो 2 लाख या 2.5 लाख तक का पड़ सकता है और इससे और कम का भी आपको पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे इस योजना को ले सकते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप देखते रहना दोस्तों, सभी किसानों के लिए बहुत अच्छी वरदान साबित होगी योजना और दोस्तों सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप कोई ड्रोन खरीदते हैं मार्केट में, उसकी कीमत आप समझिए 10,000 या 15,000 रुपए है, तो आपको सब्सिडी के तौर पे वो आधे में 7 या 8,000 रुपए तक का मिल सकता है। दोस्तों ऐसे ही आप किसी थ्रेसर को अगर खरीदते हैं मार्केट में, दोस्तों उसकी कीमत अगर 3 लाख रुपए है, तो आप बड़ी आसानी से सब्सिडी पर आपके लिए वो 1.5 लाख रुपए तक का प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सरकार इस योजना के तहत दे रही है, जिसका नाम है दोस्तों कृषि मशीनीकरण योजना। दोस्तों कृषि मशीनरीकरण योजना के तहत आपको ये लाभ मिलने वाला है और दोस्तों कैसे कैसे आप इस लाभ को लेंगे, पहले आप पूरा प्रोसेस जान लीजिए। केंद्र सरकार की एक योजना यानी दोस्तों SMAM यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनराइजेशन। दोस्तों केंद्र सरकार के प्रमुख योजना के तहत कृषि किसानों को आधुनिक खेती उपकरण, मशीनें, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ड्रोन जैसे खरीदने के लिए 40 से 80% सब्सिडी आपको मिल रही है। अनुदान के तहत आपको दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि की लागत को कम करना और छोटे किसानों की आय को बढ़ाना। दोस्तों बहुत बड़ी इसमें एक सुविधा है आपके लिए, आप खरीद नहीं सकते तो आप किराए पर भी आप इसे ले सकते हैं। कहां से किराए पर मिलेगा, कैसे आप इसको खोलेंगे, अभी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों इसकी योजना के मुख्य लाभ क्या है, अगर आप इस योजना के लिए लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट इसके होंगे। मशीनों पर सीधी सब्सिडी, यानी दोस्तों अगर हम कोई भी मशीन लेते हैं, चाहे हम ट्रैक्टर, ट्राली, कोई भी हम मशीन अगर खरीदते हैं, तो हमें सीधी सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में जाती है। पहले हमसे पूरा अमाउंट इसका जमा होगा और पूरा अमाउंट जमा करने के बाद दोस्तों बहुत जल्द ही इसका 40 से 80% तक सब्सिडी हमारे खाते में आ जाती है। अब दोस्तों 50% सब्सिडी किन्हें मिलती है और 40 से 80% तक की सब्सिडी किन्हें मिलती है, दोस्तों इस चीज को आप स्पष्ट जान लीजिए। पहले छोटे सीमांत यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, ST और ST और महिला किसानों को मशीनरी पर 50% की
सीधी सब्सिडी उनके खाते में पहुंचती है। किसके तहत? यानी कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत। दोस्तों कृषि यंत्रीकरण योजना केंद्र सरकार की चल रही है। सभी किसानों को ऊपर उठा के लाना है। जो भी नीचे किसान दबे हुए हैं, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और उपज अच्छी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं होगी। जबकि बड़े किसानों के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों जो बहुत हाई फाई किसान है, बहुत बड़े किसान है, काफी बड़ी बड़ी फार्मिंग है उनके पास, तो उन्हें कुल 40% सब्सिडी इस पे दी जाती है। अब दोस्तों इस पे आता है कस्टम हायरिंग सेंटर। दोस्तों कस्टम हायरिंग सेंटर यानी दोस्तों CHC आप खोल सकते हैं। इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा? यदि किसान मिलकर बैंक या किराए पर देने पर केंद्र खोलते हैं तो उन्हें 40 से 80% तक का अनुदान मिलता है। दोस्तों आप एक CHC खोलना चाहते हैं, आप एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं, तो सरकार आपको 40 से 80% तक आपको देती है ये छूट इसमें। यानी दोस्तों बैंक या किराए पर। दोस्तों अगर आपने कोई बैंक से लोन कराया या फिर आपने हैरो ट्रैक्टर ट्राली या फिर बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लेकर और एक शोरूम बना के अपना रख लिया उसमें, और दोस्तों आप बैंक से मिलकर आप किराए पर उसे उठाते हैं। जैसे किसी किसान का काम हो गया और काम करने के लिए वो ले गया, जो भी आपका किराया बनता है दोस्तों आपने उससे किराया लिया, उसके बाद वो आपको वापस कर गया। तो दोस्तों इस सब्सिडी के लिए भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है 40 से 80%। अगर दोस्तों मान लीजिए आप 10 लाख रुपए उसमें लगाते हैं तो 40 से 80% सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है, और दोस्तों फिर आप इसे आराम से काम इसका चला सकते हैं। और आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों सबसे बड़ी ये प्रक्रिया है इसकी, कैसे आप इसे आवेदन करेंगे, क्या क्या इसकी पात्रताएं हैं। आपके पास अपना भूमि रिकॉर्ड होना जरूरी है। दोस्तों ये पात्रता आपकी है, यानी आपकी फार्मर आईडी आपके पास होना 100% जरूरी है। आपकी खतौनी, आपका दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड और आपका जाति प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट आपके पास अपने नाम पर होने स्वयं के जरूरी है। आवेदक किसी किसान के खेती योग्य भूमि उसके नाम पर होनी चाहिए। उसका राजस्व रिकॉर्ड खतौनी में दर्ज होना चाहिए। स्थानीय निवासी यानी आवेदक को अपने स्थायी निवासी यानी राज्य का स्थायी निवासी, जिस राज्य में ये योजना चल रही है उसे उसी राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अधिकृत डीलर, सब्सिडी के लाभ के लिए मशीनों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध डीलर को से ही खरीदना होगा। यानी दोस्तों जिन्होंने सेंटर इसके ले रखे हैं, जो इसके डील करते हैं, डीलर हैं, उनके पास से ही आपको ये मशीनें प्राप्त होंगी और वहीं से ही आपको ये खरीदना होगा। आवेदन के लिए दस्तावेज यानी आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये वोटर आईडी कार्ड या फिर पहचान पत्र आपका इसे बोलते हैं, या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इनमें से डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। भूमि के दस्तावेज, खतौनी आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपके बैंक की पासबुक की कॉपी आपके पास होनी जरूरी है, चाहे चेक हो या फिर बैंक हो। इसके बाद दोस्तों आपके पास ये SC ST OBC यानी श्रेणीबद्ध आप इसके लिए बनवाएंगे जाति प्रमाण पत्र के लिए, कि आप SC है या फिर OBC हैं या फिर दोस्तों आप अनुसूचित जनजाति ST है। तो दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने डीलर से संपर्क करेंगे। डीलर से संपर्क करने के बाद दोस्तों जितनी आपके लिए योजना के आप बाध्य हैं आपके खाते में पैसा भेज दिया जाता है, और डीलर के थ्रू दोस्तों आप इतने सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट खरीदकर और खेती किसानी के लिए अच्छी ऊंचे दर्जे पर ले जा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो दूसरों को जरूर शेयर कर दे।